नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, एकमात्र भीमसेन के द्वारा युद्ध में मेरे बहुत से पुत्रों को मारा गया देख भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने क्या किया। मेरे पुत्र प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। सूत, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हम लोग सर्वथा अत्यंत दुर्भाग्य के मारे हुए हैं। दुर्भाग्य के अधीन होने के कारण ही मेरे पुत्र हारते जा रहे हैं, विजयी नहीं हो रहे हैं। जहां भीष्म, द्रोण, महामना, कृपाचार्य, वीरवर भूरिश्रवा, भगदत्त, अश्वत्थामा तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य शूरवीरों के बीच रहकर भी मेरे पुत्र प्रतिदिन संग्राम में मारे जाते हैं, वहां दुर्भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। मूर्ख दुर्योधन ने पहले मेरी कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। तात, मैंने, भीष्म ने, विदुर ने तथा गांधारी ने भी सदा हित की इच्छा से दुर्बुद्धि दुर्योधन को बारंबार मना किया था, परंतु मोहवश पूर्व काल में हमारी ये बातें उसकी समझ में नहीं आई। उसी का ये फल अब प्राप्त हुआ है, जिससे भीमसेन समरांगण में कुपित होकर मेरे मूर्ख पुत्रों को प्रतिदिन यमलोक भेज रहा है। संजय ने कहा, प्रभो, उस समय आपने जो विदुर जी के कहे हुए उत्तम और हितकारक वचन को सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था कि आप अपने पुत्रों को द्यूत से रोकिए, पांडवों से द्रोह न कीजिए। आपका हित चाहने वाले अन्यान सुहृदों ने भी आपसे वे ही बातें कही थी, परंतु जैसे मरणासन पुरुष को हितकारक औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप उन हितकर वचनों को सुनना भी नहीं चाहते थे। अतः श्रेष्ठ विदुर ने जैसा बताया था, वैसा ही परिणाम आपके सामने आ रहा है। विदुर, द्रोण, भीष्म तथा अन्य हितैषियों के हितकर वचनों को न मानने के कारण इन कौरवों का विनाश हो रहा है। प्रजापालक नरेश, ये सब तो पहले से ही प्राप्त है। अब आप जिस प्रकार युद्ध हुआ उसका यथावत समाचार सुनिए। राजन, उस दिन दोपहर होते होते बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जो संपूर्ण जगत के योद्धाओं का विनाश करने वाला था। वह सब मैं कह रहा हूं, सुनिए। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आदेश से क्रोध में भरी हुई उनकी सारी सेनाएं भीष्म जी पर ही टूट पड़ी। वे भीष्म जी को मार डालना चाहती थी। महाराज धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा महारथी सात्विकी, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म जी पर आक्रमण किया। राजा विराट और संपूर्ण सोमको सहित द्रुपद ने संग्राम में महारथी भीष्म पर ही चढ़ाई की। नरेश्वर, केकय, दृष्टकेतु और कुंतीभोज, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पर ही धावा किया। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी चेकितान, ये दुर्योधन के भेजे हुए समस्त राजाओं पर चढ़ गए। शूरवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा क्रोध में भरे हुए भीमसेन, इन सब ने कौरवों पर धावा किया। राजन, पांडवों ने 3 दलों में विभक्त होकर कौरवों का वध आरंभ किया। उसी प्रकार कौरव भी रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने लगे। द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ रथी सोमकों और सृंजयों को यमलोक भेजने के लिए क्रोधपूर्वक उनके ऊपर धावा बोल दिया। द्रोणाचार्य के द्वारा समरभूमि में मारे जाते हुए महामना सृंजयों का महान आर्तनाद सुनाई देने लगा। द्रोणाचार्य के मारे हुए बहुत से क्षत्रिय रणभूमि में व्याधिग्रस्त मनुष्यों की भांति छटपटाते हुए दिखाई देते थे। भूख से पीड़ित मनुष्यों की भांति कूजते, क्रंदन करते और गरजते हुए योद्धाओं का शब्द निरंतर सुनाई देता था। इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रोध में भरे हुए दूसरे काल के समान कौरव सैनिकों का घोर संहार करने लगे। उस महायुद्ध में परस्पर मारकाट करने वाले सैनिकों की रक्त राशि को प्रवाहित करने वाली एक भयंकर नदी बह चली। महाराज, कौरवों और पांडवों का वह घोर महासंग्राम यमलोक की वृद्धि करने वाला था। तब युद्ध में वेगशाली भीमसेन ने
कुपित हो गजों की सेना में प्रवेश करके उन्हें काल के गाल में बेचना आरंभ किया। भारत वहां भीम के नाराजों से पीड़ित हुए गज गिरते, चिघाड़ते, बैठ जाते अथवा संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगाने लगते। आर्य, सूंड तथा दूसरे अंगों के कट जाने से गज भयभीत हो क्रौंच पक्षी की भांति चित्कार करते और धराशायी हो जाते। नकुल और सहदेव ने अश्वारोहियों की सेना पर आक्रमण किया। तब वे सब सहस्रों की संख्या में मरकर गिरते दिखाई देने लगे। राजन, वहां गिरते हुए अश्वों की लाशों से सारी पृथ्वी पट गई। किन्हीं की जीभ निकल आई थी, कोई लंबी श्वास खींच रहे थे, कोई धीरे धीरे अव्यक्त शब्द करते और कितनों के प्राण निकल गए। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार विभिन्न रूपधारी अश्वों से आच्छादित होने के कारण इस पृथ्वी की अद्भुत शोभा हो रही थी। भारत, प्रजानाथ, जहाँ तहाँ अर्जुन के द्वारा युद्ध में मारे गए राजाओं से भरी हुई वह रणभूमि बड़ी भयानक जान पड़ती। राजन, टूटे हुए रथ, कटे हुए ध्वज, छिन्न भिन्न हुए बड़े बड़े आयुध, चंवर, गजन, अत्यंत प्रकाशमान छत्र, सोने के हार, केयूर, कुंडल मंडित मस्तक, गिरे हुए शिरोभूषण, पगड़ी आदि, पताका, सुंदर अनुकर्ष, जोत और बागडोर आदि से आच्छादित हुई वह संग्राम भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो वसंत ऋतु में उस पर भांति भांति के फूल गिरे हुए। भारत, शांतनु नंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, इनके कुपित होने से पांडव सैनिकों का भी इसी प्रकार यह संहार हुआ था। साथ ही पांडवों के कुपित होने से आपके योद्धाओं का भी ऐसा ही विकट विनाश हुआ था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।